हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं खबर गरम है। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश से लेकर प्रदेश तक कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में संकट और ज्यादा गहराने वाला है। ऊपर से लॉकडाउन में रियायत और रेल सेवा फिर से शुरू करने का फैसला। कहीं सरकार और स्वास्थ्य विभाग के इतने दिनों की मेहनत पर पानी न फेर दे। एक महामारी ने पूरे देश की रफ्तार रोक दी है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश के आंकड़े की बात करें तो कोरोना मरीजों का आंकड़ा 67,000 को पार कर गया है। बीते 24 घंटे में 4,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और करीब 100 लोगों की मौत हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है और चिंताजनक भी। देश में अब तक 20,917 लोग कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और 44,029 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि टोटल केसेस में 4,213 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, पर साथ में ही 1,559 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि हमारा टोटल रिकवरी रेट अब 31.15% हो चुका है। कुल कंफर्म केसेस की संख्या इस समय 67,152 है। कोरोना ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। खासकर लॉकडाउन 3 के बाद देश भर में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों का आंकड़ा देखें तो 1 मई केस 1,755, मौत 77, डिस्चार्ज 692। 2 मई केस 2,411, मौत 71, डिस्चार्ज 953। 3 मई केस 2,487, मौत 83, डिस्चार्ज 869। 4 मई केस 2,573, मौत 83, डिस्चार्ज 875। 5 मई केस 3,875, मौत 194, डिस्चार्ज 1,399। 6 मई केस 2,680, मौत 111, डिस्चार्ज 1,022। 7 मई केस 3,561, मौत 89, डिस्चार्ज 1,084। 8 मई केस 3,390, मौत 103, डिस्चार्ज 1,273। 9 मई केस 3,320, मौत 95, डिस्चार्ज 1,360। 10 मई केस 3,277, मौत 127, डिस्चार्ज 1,511। पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि किस कदर कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आ गया है, जहां अब तक 7,000 से ज्यादा केस हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच गया है। हरियाणा में भी कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। सोनीपत में कोरोना ने शतक लगा दिया है। सोनीपत में पिछले 10 दिनों से ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब कोरोना के नए मरीज न मिले हों। सोनीपत में अब 100 से ज्यादा कोरोना के केस हो चुके हैं। झज्जर जिले का बहादुरगढ़ कोरोना का हॉटस्पॉट जोन बन चुका है। झज्जर में मरीजों का आंकड़ा 80 के पार चला गया है, लेकिन इनमें से ज्यादातर केस बहादुरगढ़ के हैं। 9 नए मामलों के बाद अकेले बहादुरगढ़ में कोरोना के 70 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। जिले में जो हमारे पेंडिंग सैंपल थे उनमें से कुछ की रिपोर्ट आई है और 9 उसमें पॉजिटिव आए हैं। कुल मिला के संख्या हमारी
83 पर पहुंच गई है। ये लेकिन जो नो रिपोर्ट आई है तकरीबन वही लोग हैं जिनके परिवार में पहले से ही पॉजिटिव है और जो एडमिट है। एक ही परिवार के 3 सदस्य आए हैं, एक सब्जी का काम करता है वो आए हैं। तो तकरीबन वो लोग हैं जो सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं या जिनकी दिल्ली से कोई हिस्ट्री है। जिस तरीके से डायलिसिस का मरीज़ है वो दिल्ली अस्पताल में, गुड़गांव अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए जाता है। डायलिसिस से पहले उनकी प्रीरिक्विजिट के अनुसार उसका जांच कराएगी, वो पॉजिटिव आए। भिवानी के विद्यानगर में कोरोना के 3 नए मामले आए हैं। नए मरीजों में एक 11 साल का लड़का, एक 15 साल की लड़की और एक करीब 42 साल का शख्स शामिल। हालात अभी भी स्थिर बने हुए हैं, अभी उनका इलाज जारी है। हमारे जो फिजिशियन है वो उनको ट्रीट कर रहे हैं। सर, ये भी जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य विभाग जिन लोगों से उनका मुलाकात हुई है उन लोगों को भी जांच करेगा। उन लोगों बिल्कुल, हमने जो कल उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया था, हमने उनके मिल्कमैन को अभी एक बार्बर के पास भी शेव करवाने गया, उसकी भी सैंपलिंग करवा रहे हैं। और जहाँ पे अपने बच्चे को 6 और 8 तारीख को भी एक ENT सर्जन के पास चेकअप करवाया, उनकी भी हम सैंपलिंग करवा रहे हैं। अगर सिर्फ हरियाणा की बात करें तो कोरोना पिछले 10 दिनों में तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना का आंकड़ा यहां 700 के पार हो गया है। रिकवरी रेट लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। कुछ दिन पहले हरियाणा का रिकवरी रेट 70% के पार था, जो गिरकर के 42% तक चला गया है। जबकि मरीजों की दोगुने होने की रफ्तार पहले 21 दिन थी, जो गिरकर सिर्फ 10 दिन रह गई। देश की बात करें तो रिकवरी रेट में सुधार तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। कोरोना को देखते हुए पूरा देश लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के तीसरे चरण में थोड़ी सी छूट दे दी गई है। तो दूसरी तरफ रेलवे भी अपनी सेवाएं फिर से बहाल कर रहा है और इसी के तहत 12 मई को स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। एक तरफ कोरोना की बढ़ती रफ्तार तो दूसरी तरफ लॉकडाउन में छूट और ऊपर से रेल सेवा बहाल करने का फैसला थोड़ा परेशान करने वाला है, क्योंकि जिस तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कोरोना का संकट और बढ़ेगा। अब जरूरत है सावधान रहने की, खुद से खुद का बचाव करने की। सोशल डिस्टेंसिंग को जीवन का हिस्सा बनाएं, तभी इस जंग को जीत सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।